आज हम जानेंगे रिवीजन टेक्निक्स को। रिवीजन टेक्निक्स जो होती हैं वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं जितनी कि हमारा हार्ड वर्क होता है। अगर हमने सही तरीके से टेक्निक्स नहीं अपनाई तो हम पूरा सिलेबस कैसे कवर कर पाएंगे। आपने टॉपर्स को कहते सुना होगा कि वो एक महीने में 2-3 बार पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लिया करते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ के जाया करते हैं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल एक दिन में पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करना, पूरा विषय, जितनी भी बुक्स है सारी की सारी बुक्स को आपको पढ़ना है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं विनय कुमार, और 7 साल सीबीएसई बोर्ड और 3 साल यूपी बोर्ड को मैं पढ़ा चुका हूँ। और मैंने अपना गवर्नमेंट एग्जाम किस तरीके से क्वालिफाई किया, बहुत सारी बुक्स को पढ़ना होता है और एक दिन पहले सभी को रिवाइज करके जाना होता है। तो वो सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा, आप जानने के लिए देखते रहिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको करिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले, जब भी आप रिवीजन के लिए रूम में जाएं तो देयर शुडंट बी एनी डिस्टरबेंस। आपको किसी प्रकार से कोई भी ऐसी डिवाइस अपने पास नहीं रखनी है जिससे आपको डिस्टरबेंस हो। तो अगर आपको मोबाइल डिस्टर्ब करता है, तो जैसे मोबाइल से कुछ चीजें पढ़नी है, आपको वहां से कुछ देखना है, तो पहले एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि उस टाइम पर केवल और केवल आपको मोबाइल से ही स्टडी करना है, मोबाइल से ही सारी चीजें देखनी है। जब आप मोबाइल से अपना काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद मोबाइल इतनी दूर रख दें कि वहां से नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाए, उसकी आप साउंड भी आपके पास नहीं पहुंचे। आई मीन आप किसी प्रकार से उससे कनेक्ट ना हो, डिस्कनेक्ट हो जाए। अब क्या होता है, आपने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया, आपने कुंडी वगैरह लगा ली, अच्छी तरीके से बंद होके बैठ गए। अब आपको आपके विचार परेशान करते हैं, है ना। बहुत कई बार ऐसा होता है कि आप खो जाते हो, सामने बुक्स रखी हुई हैं, सामने नोटबुक्स रखी हुई हैं, सोच कुछ और रहे हो। तो उस चीज के लिए आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि 5 मिनट अपने आप को दीजिए और गहराई से सोचिए कि आप क्या क्या सोचना चाहते हैं। सब चीज खूब अच्छी तरीके से सोच लीजिए, जहां जहां आपका दिमाग जा रहा है उस चीज पे पूरा फोकस करिए आप, है ना। खूब अच्छी तरीके से सोच लिया अब आपने। अब आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और नोटबुक पर जो भी थॉट्स आपको परेशान करेंगे स्टडी के बीच में, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए सारी चीजों को। जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, उन सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से अगर नोट डाउन कर लेंगे तो आपको शायद दिक्कत नहीं आएगी, है ना। उनको सभी को आप लिख लिया अपनी नोटबुक पे। अब उस पेज को फाड़ लीजिए और उसमें आग लगा दीजिए। अब आप एक बेहतर स्टडी की स्टार्ट करिएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि बुक्स को ध्यान से ओपन करना है और उसको थोड़ा सा मेडिटेट करना है। बुक को मेडिटेट कैसे करना है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं बट आपको उनके बारे में जरा कुछ भी नहीं पता है, थोड़ा सा भी नहीं पता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन टॉपिक्स पे जाइए और उनको रिवाइज कीजिए। हाँ, एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, आप जब भी रिवाइज कर रहे हो तो केवल उन्हीं चीजों को रिवाइज करिएगा जिनको आपने पढ़ रखा है। आप कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम से जस्ट बिफोर सम टाइम आप उन चीजों पे फोकस किया करें जो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, समझ रखी हैं। अब रिवीजन कैसे देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैप्टर को खोलिएगा, है ना, उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ो और चैप्टर को बंद कर दो। या फिर आप सारे के सारे टॉपिक्स जो भी हैं वो नोट डाउन कर लो। आई मीन हेडिंग्स या फिर जो भी उसमें टॉपिक्स की चर्चा की गई है, जो भी पैराग्राफ्स हैं वो किस किस चीज के बारे में, उन सारी चीजों के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, है ना, एक बार पढ़ने के बाद। और पढ़ने के बाद समझ लिया है तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो आपके पास पेन और पेपर अवश्य होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए। और सपोज अगर हम एक चैप्टर ले लेते हैं जिसको सभी ने पढ़ा होगा, अ लेटर टू गॉड, जिसमें एलेंचो के बारे में बताया गया है, द हाउस, तो इस तरीके का क्वेश्चन आया करता है, द हाउस। तो अगर आपने इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो उसको आप शायद इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को फाइंड आउट किया एग्जाम में, पेपर में आ गया, तो उसका आंसर हम कैसे करने वाले हैं, है ना। तो उसके आंसर के लिए आपको क्या करना होगा कि द हाउस क्यों लिखा है, व्हाई इज इट मेंशन्ड इट द हाउस इन द चैप्टर, बिकॉज इट वाज अ सोलिटरी हाउस, ये अकेला घर था पूरी की पूरी वैली में। तो आप खुद से इस तरीके के आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। जब आप खुद इस तरीके के आंसर कर लेते हैं तो फिर आपके चैप्टर आप समझ लीजिए क्लियर हैं, जो भी जिस पे भी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि
स्टोरी को कंटिन्यू करते जाइए, और वो स्टोरी आप पढ़ना नहीं है बुक से, आपको अपने माइंड में रिवाइज करना है। तो माइंड में रिवाइज करते जाइए धीरे धीरे कि लेंचो था, और लेंचो के कुछ बच्चे थे, वो बाहर खेल रहे थे, अंदर से माँ आवाज लगाती है। तो ये सारी चीजें, सारी कहानी आपके माइंड में चलनी चाहिए। अब आपको कुछ चीज याद नहीं आ रही है उससे रिगार्डिंग कि उसके खेतों में क्या हुआ था, तो उस चीज के लिए आप बुक को ओपन करिएगा और उस लाइन को फाइंड आउट करिए और उसको रीड करिएगा, है ना, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, नोट डाउन करिएगा। इस तरीके से वो स्टोरी जो है फर्दर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं इंडिगो जो चैप्टर है ना। तो गांधी जी चंपारण के लिए गए हुए थे, तो व्हाई डिड गांधी गो टू चंपारण, आखिरकार चंपारण गांधी गए क्यों थे, क्या कारण था। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में आना चाहिए, है। जब भी थोड़े बीच बीच में क्वेश्चंस अपने आप से करते जाइए, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ें, पढ़ ही नहीं पाओगे। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो 1 साल और चाहिए, और आपके पास तो केवल 1 महीना बचा हुआ है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, आंखें बंद करके बैठ जाइए, अगर पॉसिबल हो आंखें खोल के भी बैठ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बुक सामने रख लीजिए, बट अपने माइंड में स्टोरी को घुमाते जाइए, हैं। जब स्टोरी वो कंटिन्यू होती जाएगी धीरे धीरे, तो आपको पूरा चैप्टर याद आता जाएगा। गांधी जी सबसे पहले कहाँ जाते हैं, पटना जाते हैं, किससे मिलते हैं, राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए जाते हैं, बट वो मिलते नहीं है। फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं। अब सपोज आगे का पॉइंट आप भूल गए, तो आपको क्या करना है, वहां पर बुक खोलनी है और उस पॉइंट को फाइंड आउट करके उसको अच्छी तरीके से समझना है। अब क्या करना है कि कुछ कैरेक्टर्स के बड़े अजीब से नेम्स हुआ करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हुआ करते हैं जिनको बार बार याद करने पर भी आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाया करती है, तो उनको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप उन्हें नोट डाउन कर लेते हो और मेमोराइज कर लेते हो तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे आप जो भी इंसिडेंट्स बताए गए इंपोर्टेंट, वो नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी प्लेसेस के नाम बताए गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपके जो क्रिस्पी नोट्स हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे, और एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब इस तरीके से आप अगर पूरी की पूरी बुक को रिवाइज करके बैठे होंगे, तो आपके जो नोट्स बन के तैयार होंगे वो होंगे 10-15 पेज के, एक सब्जेक्ट के। और सोचिएगा अगर आप उनको लेकर बैठते हो और वही काम दोबारा से किया करते हो आप स्टोरी रिवीजन का, तो एक दिन में आप आराम से सारी की सारी स्टोरीज रिवाइज कर लोगे, और जो अटकने वाली चीजें हैं उनको आपने पहले से ही लिख रखा है, तो इस तरीके से आपकी बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी। अब आपको करना क्या है कि जब आपने रिवाइज कर लिया है तो उसी के साथ साथ रिवीजन को आप सही डायरेक्शन में ले जा रहे हो या नहीं ले जा रहे हो, सही अच्छी तरीके से पता करने के लिए एक काम करिएगा, पेपर जरूर सॉल्व करिएगा। जब आप पेपर्स को लेकर, अनसॉल्व पेपर्स को लेकर बैठते हो, उनको सॉल्व करते हो, तो आप समझ आता है कि जो कंटेंट आपके माइंड में है, जो भी आपने सीखा है, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, क्या आप उसको एग्जाम में लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, है ना। अगर जिस जिस टॉपिक पर आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है, जिस जिस टॉपिक को आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ना, उनको आप अच्छी तरीके से दोबारा से स्टडी करिएगा, और स्टडी करने के बाद करते हो तो योर एग्जाम विल बी फाइन and you will get good marks. You will be the topper of the exam. तो आप अपने एग्जाम के टॉपर बनने वाले हो। थैंक यू।